बीकेसीआई के स्पेशल सत्र अब होंगे आपके घर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद चंद्राकर आप लोगों को बायो का क्लास लूँगा। मैं हमारे पास ऑफलाइन क्लास में आप सभी को मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो उसी का ऑनलाइन वीडियो है और ये ऑनलाइन वीडियो में जो चीज़ पढ़ाया गया है उसी चीज़ को यहाँ पे भी पढ़ाया जाएगा और इनसे आप नोट्स बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में पहला चैप्टर फर्स्ट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, कोशिका जीव विज्ञान। चैप्टर फर्स्ट कोशिका जीव विज्ञान। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है। इसको पढ़ लेंगे तो पूरे बायो आगे फ्यूचर में जहाँ तक भी पढ़ेंगे वहाँ तक एक एक शब्द काम आते रहेगा। कोशिका जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी। यहाँ पर कोशिका की खोज, कोशिका कैसा दिखता है, कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं जिसको कोशिकांग के नाम से जाना जाता है, उनका क्या वर्क होता है, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी संरचना कैसे होती है, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो पहला चैप्टर कोशिका जीव विज्ञान। अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। कितना आता है? 1 से 2 क्वेश्चन ही आता है, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की वजह से नहीं, क्योंकि ये आगे पूरे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं इनका वर्ड यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी का पहला पॉइंट। इसका मतलब क्या है? सेल बायोलॉजी क्या होता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका और कोशिका अंगों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। किसका किसका? जीव विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर स्टडी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोशिका की संरचना, एक सेल है, इन सेल की संरचना कैसा दिखता है, कोशिका की संरचना एवं कोशिकांगों की संरचना, अंदर में जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या लाइसोसोम हो या गोल्जी बॉडी हो, इनकी संरचना, इसका मतलब कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर, तथा इनका कार्य, किसका कार्य, इनका फंक्शन, इन्हीं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? कोशिका जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इन सेल बायोलॉजी को सब पहले साइटोलॉजी भी बोलते थे, साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता था। ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइटो और लॉजी। साइटो जो शब्द है काइटोस से लिया गया है और लोगस का मतलब होता है स्टडी, मतलब सेल का अध्ययन किया जाता है तो उसको बोल दिया जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। सेल का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब इसको बोला जाता है सेल बायोलॉजी। क्या बोला जाता है? सेल बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल, ध्यान से सुनना, सेल कोशिका और कोशिका अंग, कोशिकांग जिसको बोला जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? सेल बायोलॉजी। मतलब इसमें तो केवल किसका अध्ययन कर रहे हैं? सेल का। इसमें किसका अध्ययन कर रहे हैं? सेल का भी कर रहे हैं, और सेल के अंदर जो पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स भी हैं उनका भी अध्ययन किया जा रहा है, इसीलिए ये शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। तो हम एक चीज याद रखेंगे, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, अगर फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाए तो वो है रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी बोला जाए तो सीपी स्वानसन,
अगर फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी बोला जाए तो ए के शर्मा। भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? शर्मा। कौन है? शर्मा। ए के शर्मा, अरुण कुमार शर्मा उसका पूरा नाम। ये जो सेल है वो सेल की खोज किसके द्वारा किया गया? तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के वैज्ञानिक है। इनके द्वारा 1665 में, कौन से सन में? 1665 में एक पेड़ है, ये इस प्रकार से इनकी ये शाखा ब्रांच सभी चीज है, इसमें शाखा भी है, पत्ती भी है, यहाँ पर फ्लावर भी बने हुए हैं, इस जगह पर फ्रूट भी बना हुआ है, यहाँ पर इनके रूट है। इस पौधे का, इस पेड़ का क्या किया गया? छोटा सा टुकड़ा ले लिया गया, कट कर लिया गया, यहाँ से पीस निकाल लिया गया, ये पीस निकाल लिया। ये जो पीस निकाला हुआ है इसको बोला जाता है कॉर्क। क्या बोला जाता है? कॉर्क। कॉर्क बोला जाता है। ये कॉर्क जो है लकड़ी है, एक्चुअल में क्या है? ये वुड है, लकड़ी है। इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने एक बोतल लिया, ये इस प्रकार से मान लेते हैं कांच का बोतल है। इस कांच की बोतल में इस लकड़ी को लगा दिया और इस लकड़ी को इसमें इस प्रकार से केप बनाकर लगा दिया। मतलब जो बोतल का जो मुंह होता है, ढक्कन जो होता है, वहां पर उन्होंने लकड़ी को लगा दिया। जैसे लकड़ी को लगाया, कुछ समय बाद जब उसको अलग किया तो उनको ये दिखा कि ये जो लकड़ी लगाया हुआ है इसमें एक पतला परत बन गया। एक जहां तक अंदर घुसा हुआ था बोतल में, वहां पर एक थिन परत पाई जाती है। ये इस प्रकार से पतला परत दिख रहा था उसको, ऐसा। ये जो पतला थिन परत दिखाई दे रहा है, कैसा परत है? ये थिन लेयर, पतला परत बना हुआ है। ये पतला जो परत दिख रहा है उसको उन्होंने अपना बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में स्लाइड बनाकर अध्ययन किया। तब उसको माइक्रोस्कोप में जब अध्ययन किया गया तो इस प्रकार से छोटा छोटा चेंबर दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था? छोटा छोटा चेंबर इस प्रकार से दिखाई दे रहा था। ऐसे छोटे छोटे कक्ष, स्मॉल कक्ष दिखाई दे रहे थे। और ये स्मॉल कक्ष जो है, ये स्मॉल कक्ष मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। कैसा दिखाई दे रहा था? मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना, छोटे छोटे रूम दिखाई दे रहे थे इस प्रकार से, और इसके अंदर ऐसे कुछ और संरचना जो ऑर्गेनाइज वो दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते नुमा इस प्रकार से चेंबर दिखा, कक्ष दिखा, इसको हिंदी में बोला जाता है कोष्ठ। क्या बोला जाता है? कोष्ठ बोला जाता है। इंग्लिश में इसको चेंबर बोला जाता है। ये चेंबर नुमा संरचना दिखाई दिया तो उन्होंने इसको नाम दिया कोशिका। क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। कोशिका जो शब्द है वो लैटिन शब्द से आया है और लैटिन में इसका मतलब होता है सेला। क्या होता है? सेला। सेला जो शब्द है एक लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है, और इन लैटिन से लिया गया है तो यहाँ से निकला सेल। सेला का मतलब होता है छोटा रूम, स्मॉल कक्ष, स्मॉल चेंबर। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? कोशिका। क्या पड़ गया? कोशिका। सेल बोला जाता है। तो एक्चुअल में रॉबर्ट हुक के द्वारा पूरे सेल के बारे में नहीं बताया गया कि उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल्स है, क्या ऐसा दिखता है। उन्होंने जब देखा तो लकड़ी, और लकड़ी है मतलब सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। उसको देखा जिसको बोला जाता है सेल वॉल। क्या बोला जाता है? सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। उसको देखा, लेकिन कोशिका पहले बार तो ही देखा था, इसीलिए कोशिका की खोज किसको बोला जाता है? रॉबर्ट हुक। किसको बोला जाता है? रॉबर्ट हुक को। ये उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये जो प्रयोग किया था, उस प्रयोग को रॉबर्ट हुक ने क्या किया? एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। बुक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। इस बुक में उन्होंने उस पूरे एक्सपेरिमेंट को लिख दिया। माइक्रोग्राफिया एक बुक है और उसका ही लिखा हुआ बुक, उस बुक में उन्होंने क्या किया? पूरे जो भी प्रैक्टिकल किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। लकड़ी लिया, बोतल में रख दिया, उसको लगा दिया, फिर उसमें परत दिखा, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा कैसा दिख रहा था। इन सारे पूरे मेथड को उन्होंने एक बुक बनाया और बुक में लिख दिया। उस बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आए जिसका नाम है
ल्यूवेनहॉक, क्या नाम है? ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने 1674 इस सन में, कौन से सन में? 1674 इस सन में पहली बार इन्होंने फर्स्ट टाइम एनिमल सेल्स लिया। क्या लिया था? एनिमल सेल्स। और एनिमल सेल्स लिया था वो कौन कौन से थे? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, आरबीसी लिया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन्स में भी काम किए। ये उन्होंने एक ही नहीं लिया, एक तो लिया आरबीसी, दूसरा लिया स्पर्मेटोजोआ, तीसरा लिया प्रोटोजोअन्स, इनको लिया। और इनको उन्होंने जब देखा तो पहली बार जब जंतु कोशिका को देखा, एनिमल सेल्स को देखा, और ये सब कैसे है? लिविंग है। कैसे है ये? लिविंग है, जीवित है। ध्यान में रखना, कैसे है ये? जीवित है। इन जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले देखने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है? ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने देखने के बाद इसको क्या नाम दिया? एनिमल। एनिमल है, ये सब जंतु है, एनिमल कुले नाम से जाना जाता है। तो एनिमल कुले शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो वो है ल्यूवेनहॉक। कौन है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया और उनका अध्ययन किया। अध्ययन करने पर उनको दिखा तो इससे अब एक जैसे दिख रहा है, चाहे वो आरबीसी का हो, चाहे स्पर्मेटोजोआ का हो, चाहे प्रोटोजोअन्स का हो, और कई सारे में काम किए। और उन्होंने नाम क्या दे दिया? एनिमल कुले। क्या नाम दिया? एनिमल कुले नाम दिया। तो कोशिका, ध्यान में रखना, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया। एनिमल कुले सबसे पहले किसने दिया? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा दिया गया। या जंतु कोशिका को सबसे पहले देखने वाले का नाम क्या है? तो ल्यूवेनहॉक।